स्टार्ट करते हैं। हमने हेडर सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमारे पास 3 अलग अलग सेक्शंस थे। फिर हमने बनाया था एक सेक्शन जिसमें हमने कैराउजल भी कंप्लीट किया था। अब हमें पोस्ट वाला सेक्शन जिसमें कि 6 पोस्टें हैं ये बनाना है और लोड मोर का ये बटन हमारे लेआउट के अंदर ओके सर। है ना। ये जो है मैं आपको दोबारा से बना के बता रहा हूँ एक बार। यहाँ तक का हमारा कंप्लीट था, लेआउट तक का, कैराउजल तक का। ये चीज हम बना रहे हैं एक बार। अभी तक जो है हमारे पास हेडर में टॉप हेड, आइडेंटिटी एंड मेन्यू। सेक्शन में कैराउजल हमने बना रखा था। उसी सेक्शन में आगे बढ़ते हुए ये चल जाएगा। हम एक डिव बना रहे हैं, इसको हमने आईडी दे दी पोस्ट। ओके, डिव आईडी पोस्ट। इस पे हम चूंकि ऊपर नीचे से स्पेस चाहिए तो py4 इस पे भी क्लास लगा देते हैं। इसके अंदर हमेशा की तरह बनाएंगे कंटेनर के अंदर हमेशा की तरह बनाएंगे रो। हमें अपनी स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 अलग अलग सेक्शंस देने हैं। आपको पता है 12 कॉलम होते हैं टोटल स्पेस बूटस्ट्रैप हमारे पास 12 कॉलम देता है। 12 में से अगर आपको 12 के 3 हिस्से करने हैं तो एक हिस्सा होगा 4 कॉलम का। तो इसीलिए कॉल sm4। sm क्यों दिया वो अभी देख लेंगे थोड़ी सी देर में। 4 इसलिए दिया है क्योंकि एक डिव को हमें 33% यानी 12 में से 4 कॉलम देने हैं। अगर यहाँ 2 बनानी होती तो कॉल sm6 और 6 देता। 4 बनाने होते तो कॉल sm3 3 3 और 3 देता। ये एक इसके नीचे हमें एक और ऐसा का ऐसा हिस्सा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इस रो को कॉपी कर लेते हैं। कंटेनर को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, रो को दोबारा से चिपका देते हैं। हमें अब सारी कॉल sm4 के अंदर करना एक ही चीज है। सबसे पहले हमें बनानी है एक इमेज के बाद आपको एक छोटी हेडिंग दिखाई देगी इसलिए h4, फिर बड़ी हेडिंग दिखाई देगी h2। एक पैराग्राफ है जिसमें एक सिंगल लाइन आएगी और एक डमी पैराग्राफ है कुछ इस प्रकार से। अच्छा ये नहीं चल रहा है तो हम हाथ से लिखते हैं। एमएट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं आजकल। इमेज h4, उसके बाद h2, फिर एक पैराग्राफ और फिर एक डमी पैराग्राफ। ये हमने इमेज डाल दी। h4 में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग 1 नहीं स्मॉल हेडिंग है, स्मॉल हेडिंग 1 नीचे है, हेडिंग 1 अगस्त 30 2020 5 मिनट्स रीड। और डमी पैराग्राफ तो हो ही गया हमारे पास। ये पूरी चीज़ अगर हम कॉपी कर लें, आपको यही सब जगह चिपकानी है, बस नाम चेंज करते जाना है। देखिए कुछ कुछ स्ट्रक्चर तो बनने लगेगा। 3 3 तो आ गए। अच्छा वो एक्चुअली एकदम सीधा कैसे आ गया, ये थोड़ी सी CSS है, वो मैं पहले बताता हूँ कैसा रहेगा। जब आप HTML लिख के रिफ्रेश करोगे, ये हम बूटस्ट्रैप लेआउट नहीं कर रहे हैं ना, हाँ रिफ्रेश नहीं हुआ है पेज। CSS कहाँ से अप्लाई हो गई इस पर, हाँ ओके। इमेज पे एक्चुअली क्लास मैं लगाना भूल गया हूँ। इमेज पे क्लास लगेगी
IMG फ्लूइड। आप तो बोल, अभी आपको लग रहा होगा कि क्लास लगा क्यों रहा हूँ जब सही दिख रहा है, तो जब हम छोटा करेंगे ना तो ये बिगड़ सकता है, इमेज बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए हम इस पर क्लास लगा रहे हैं IMG डैश फ्लूइड। सभी पर लगेगी? अभी 6 के 6 इमेज पर। ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसमें करना क्या है, आपको इनके फॉन्ट साइज चेंज करने हैं बस। ये थोड़ा छोटा होएगा, ये भी थोड़ा छोटा होएगा, इनका कलर भी थोड़ा ग्रेइश है और थोड़ी ज़्यादा बोल्ड है बल्कि। यहाँ ग्रेइश कलर आ रहा है आपको इनका, यहाँ पे कलर देख के, और फॉन्ट साइज वो आपको चेंज करनी है। कलर और फॉन्ट साइज तो आप चेंज कर ही सकते हो। इनके नीचे एक है बटन जो कि सेंटर में आ रहा है, उसका काम बड़ा सिंपल है। ये जो दो हमने रो बनाई, इन दोनों रो के बाद एक तीसरी रो ले लेंगे, उसके अंदर बस एक एंकर टैग रहेगा जिसपे कि हम क्लास लगाएंगे BTN, और BTN कोई सी भी क्लास लगा लेते हैं। रीड मोर, ये लिखा हमने। अभी बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में नहीं आएगा बटन, अभी तो वो यहाँ चला गया। अच्छा, गैप भी देना है, गैप भी दे देते हैं। इस रो पर भी PY3 लगा के देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आया, और बढ़ा सकते हैं, आपको और बढ़ाना है तो। सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट सेंटर, इस पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाएगी बस। हाँ ओके, उससे सेंटर में नहीं आया, क्या हुआ? ओके, टेक्स्ट सेंटर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कोई और जुगाड़ देखते हैं इसका। हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर हमने कंटेंट को राइट में ले जाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट एंड दिया था। जब हमें एक लेफ्ट और एक राइट में देना था, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन दिया था नीचे वाले डिव को। जस्टिफाई कंटेंट एक स्टार्ट होता है जो लेफ्ट पे रखता है, हमें वो नहीं चाहिए था, सेंटर में चाहिए था। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर आपको और स्पेस चाहिए तो PY4 को PY5 कर सकते हैं। कलर वगैरह तो हमें ही बदलना पड़ेगा फिर, वो तो हमारी CSS में ही हमें बदलना पड़ेगा। जो भी इस पे कलर आ रहा है, उससे ब्लैक कलर आ रहा है तो ब्लैक, और आपको अगर पैडिंग बड़ी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको एक अलग से क्लास दे देते हैं हम, रीड मोर। बूटस्ट्रैप की क्लासों पे जितना हो सके कम काम करें। आप देखेंगे सारी हमने हमारी ही क्लासें बना रखी हैं, कहीं कहीं हमने बस बूटस्ट्रैप की क्लास ली है। जितना कम पॉसिबल हो उतना कम काम करें बूटस्ट्रैप क्लासेस पे, अपनी ही क्लासों पे काम करें। क्लास है वो रीड मोर के अंदर आने वाला एंकर पे पैडिंग जो लेफ्ट है 20px कर लेते हैं, पैडिंग राइट भी 20px कर लेते हैं। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा #222, ये ब्लैक हो जाएगा। उस पर कैपिटल में आ रहा है सब कुछ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, अपर केस। देखें। पैडिंग और बढ़ानी पड़ेगी, और हवर का भी कलर चेंज करना पड़ेगा। पैडिंग कितनी वो हम यहाँ देख लेते हैं, 20 से काम नहीं हुआ, 30 करके देखें। हाँ ये ठीक रहेगी। राइट की भी 30px, थोड़ी सी ऊपर से भी बढ़ा देते हैं चलो। तो लेफ्ट और राइट की 30, तो टॉप बॉटम की 10 करके देख लेते हैं। बाकी आप और चेंज कर सकते हैं। हवर का भी कलर चेंज करना है। हवर पे क्या कलर है? अच्छा वाइट हो जा रहा है कलर, ठीक है। रीड मोर के अंदर आने वाला ए पे जब आप हवर करोगे तो जो बैकग्राउंड है वो तो हो जाएगा वाइट, और वाइट पे वाइट फिर दिखाई नहीं देगा, तो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा ब्लैक, या 222 ही कर देते हैं। अभी तो ऐसा और ऐसा, अब ठीक है सर। ठीक है, ये बन गया। आपको लग रहा है और बड़ा करना है, वो पैडिंग बढ़ा लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है सर। इस वाले का मैं बेसिक आइडिया बता देता हूँ। देखिए पॉपुलर आर्टिकल्स जो है,
तो ये वाली डिव, पोस्ट वाली डिव भी हो गई, तो इसको करो कोलैप्स, नीचे आ जाओ, हैश पॉपुलर आर्टिकल ले लेते हैं या पॉपुलर पोस्ट, कुछ भी ले लो, इसको भी ऊपर नीचे से स्पेस देना है और काफी सारा स्पेस देना है, तो py5। अगर आपको py5 देने के बाद भी स्पेस कम लगता है ना, तो फिर तो आपको अपनी पैडिंग देनी पड़ती है। बूटस्ट्रैप में py6 7 8 कुछ नहीं होता है। 5 के आगे भी अगर आपको स्पेस देनी है, आपको लगता है कि नहीं काम नहीं हो रहा, तो फिर आप अपनी पैडिंग लगाएं, अपनी CSS में जाके पैडिंग को बढ़ाएं। वही इसके अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो। यहाँ पे अब आप ये चीज नोट करें, अगर यहाँ स्पेस ज्यादा है, यहाँ स्पेस कम है, तो उसके लिए 8 इसको दे दो और बचे हुए 4 इसको दे दो। 8 और 4 12, यहाँ मिस्टेक। ये इधर आ रहा है और देखिए ये इधर आ रहा है, जैसा कि यहाँ हो रहा था, है ना। मैं इतना ही बताऊंगा, यस सर। कोशिश अब आपको करनी है। ये हेडिंग जो रहेगी ना, अच्छा इस हेडिंग का एक सिंपल सा इलाज ये कर सकते हैं, इस हेडिंग को पहले लिख लो एक्चुअली इन सबसे, पॉपुलर पोस्ट, क्योंकि ये किसी से जुड़ी हुई पॉपुलर आर्टिकल जो भी है, ये अलग है, ये ना इससे जुड़ी हुई लग रही है ना इससे जुड़ी हुई लग रही है, तो इसको अलग से लिख लो, चाहो तो कुछ भी लिखो, पोस्ट लिखो, आर्टिकल लिखो, तो ये हेडिंग आ गई। अच्छा ये ऐसे हो रहा है क्या? अब आप देख रहे हो ये हेलो जो है वो इसके लेफ्ट राइट में चला गया है। यस सर। इसका बड़ा सिंपल सा इलाज है, जो हेडिंग है ना इसको अपनी एक रो दे दो, मतलब इसके दोनों एक इधर रो चालू कर दो, डिव बना दी ऐसे, जिसको क्लास दे दी रो, और इस हेडिंग को उठा के इस डिव के अंदर डाल लो, एंटर कर लो। अब वो देखो वो हेलो नीचे चला गया होगा, अच्छा नहीं गया, फिर क्या करें? अच्छा 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 अच्छा, तो एक काम करते हैं, पूरी रो ही अलग कर दी मैंने, एक रो में सिर्फ हेडिंग और फिर रो के अंदर कॉल SM 8 और 4। ये कॉल SM 8 सही में है। क्या बनाना है आपको? कॉल SM 8 में पहले रहेगी एक इमेज, फिर रहेगी H4, फिर रहेगा H2 और फिर पैराग्राफ 2, एक छोटा और एक लॉरम इप्सम, ये, और ये एंकर रीड मोड। इसके बाद आपको एक रो और बनानी है इसी डिव के अंदर, उस रो में कॉल SM 6, कॉल SM 6, क्योंकि 50% विड्थ इसके पास है, 50% विड्थ इसके पास है, ऐसे रहेगा। कॉल SM 6 के अंदर फिर खंडा वही है, फोटो H4 H2P, फोटो H4 H2P। ये रो खत्म, नीचे एक और रो बनेगी सेम, कॉल SM 6, कॉल SM 6, फोटो H4 H2P। यही फंडा एक बार और चाहो तो बना देना नीचे, नहीं बनाना तो ना सही। ये फंडा रहेगा। राइट साइड का तो बहुत ही सिंपल है, एक डिव क्लास रो और एक फोटो, ये पूरी फोटो है, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, समझ रहे हो ना? यस सर। ट्राई करें, बन ही जाएगा, आज तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर भी नहीं बनता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करूंगा सर। जरूर।